बिज़नेस सिर्फ़ ये होता है कि आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है। घर से बैठ के काम है, यस। पैसा नहीं लग रहा, यस। वन्स यू डिड योर 2 सीसी तो हर महीने आपको 25 से 30,000 आते रहेंगे। घर से बैठ के लाखों कमाएँ, तो सड़क को वो गुल कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरएवर में आप लोगों ने बहुत जगह पे ऐसी रील्स या ऐसे लोगोस देखे होंगे जहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि घर बैठे 1 दिन में आप 7,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं, 25,000 कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए या यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने से गुज़रती होंगी। और बहुत जगहों पे ऐसा बताया भी जाता है कि आपको जस्ट जॉइन होना है और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना और आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। तो इस चीज़ में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ हमारी आज की गेस्ट सईदा फरियाल अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ये जो हमारा आज की एपिसोड है ये स्पेशली बहुत हमारी पब्लिक के इशरार पे जो है वो हमने बनाई है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में कि वो लोग अल्टीमेटली ऐसे एड्स देख के या ऐसी चीज़ें देख के जॉइन हो जाते हैं कि आप एक दिन में हुँ, इतने पैसे कमा सकते हैं और आपने जस्ट जॉइन होना है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है और क्या वाक़ई ऐसा पॉसिबल है कि आप डेली बेसिस पे बगैर कुछ किए जस्ट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप इतने अर्न कर सकते हैं। हुँ। हाँ, असल में लोगों को यही लगता है ना, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग बहुत आसान है क्योंकि वो जुमला ही कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है ना कि घर से बैठ के लाखों कमाएँ। तो घर से बैठ के मतलब उनको लगता है कि बिस्तर में लेट के या सोफ़े पे रिलैक्स करते हुए आप मौजें करते हुए आप पैसे कमा लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होता। और कुछ माइंडसेट लोगों का अपना भी ऐसा है प्लस बना भी बहुत ज़्यादा दिया गया है क्योंकि कोविड के ज़माने से ही कुछ ट्रेंड इस तरह का मतलब ऐसे-ऐसे थंबनेल्स देखने को मिलते हैं सदैव के 5 मिनट में जो है कॉपी पेस्ट करके $5 कमा लें, डेली का जो है 7,000 कमाएँ और मतलब इस तरह के तो लोगों को वाक़ई लगने लगता है कि ऑनलाइन काम करने वालों के ना छप्पर फट गए हैं, जिसमें से डॉलर और पाउंड्स और ये सब गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सारी जितनी भी अर्निंग ऐप्स वगैरह होती हैं, वेबसाइट्स वगैरह होती हैं और ये किस तरह से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, इसके ऊपर हम पूरी एक अलग एपिसोड करेंगे। आज हम फॉरएवर को बात के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी सीरीज़ ही वही है कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फॉरएवर। तो इसमें बात कर लेते हैं, आपने पूछा कि क्या ये हकीकत है कि नहीं, तो जी नहीं। फॉरएवर में ऐसी कोई ईज़ी वे आउट नहीं है आपका, इट्स अ ग्लोबल बिज़नेस और जहाँ हम बिज़नेस की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली किसी भी कारोबार की तरह यहाँ पर आपको अपने कारोबार को समझ के उसको बिल्ड करना होता है, फिर ही जाके आपकी इनकम आती है। जी, बिल्कुल, ये आपने 100% सही कहा और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो डिस्कस करना चाह रही थी मैं आज इस एपिसोड में, कि बहुत सारी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स या ऐसी टीम्स आप कह लें फॉरएवर में पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो कि सेशंस के नाम पे लोगों को लेकर आते हैं और फिर उनको 2सीसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन उनको सिर्फ़ यही होता है कि 2सीसी के नाम पे अगर आपने सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, जितनी भी वो लोग बताते हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम एपिसोड कर चुके हैं, वो आप और लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप उधर जाके देख सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि उनको लगता है कि अगर हमने वन्स 2सीसी की इन्वेस्टमेंट कर दी तो जैसे कि लोगों के माइंडसेट में ये होता है कि बिज़नेस सिर्फ़ ये होता है कि आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे कि लेट्स सपोज़ आपने कोई घर खरीद लिया 20 से 25 लाख का, ठीक है? या अब तो 20-25 लाख का नहीं मिलता ख़ैर महँगा ही मिलता है। तो आपको हर मंथली बेसिस पे कुछ रेंट आता रहता है या कुछ 10-20 हज़ार की इनकम जो है वो लगी-बधी जो है वो आती रहती है। तो इससे लेके बिज़नेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमें इन रिटर्न्स हर मंथली जो है वो कुछ मिलते रहेंगे। तो क्या फॉरएवर में भी ऐसा है कि वन्स यू डिड योर 2सीसी तो हर महीने आपको 25 से 30 हज़ार आते रहेंगे? हाँ, बताया ऐसा ही जाता है क्योंकि बल्कि बहुत सारे सेशंस जो होते हैं, सेशंस से पहले जो ये लोग कंटेंट शेयर करते हैं, लोगों को पोस्टर्स शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, वहाँ से बताया जाता है या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स से कहलवा दिया जाता है कि जी ग्लोबल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जॉइन करें और लाखों कमाएँ, ठीक है? तो वो उनको मेक श्योर करते हैं कि वो किसी भी पोस्टर में या इन्फ्लुएंसर के की ज़बान से फॉरएवर लिविंग का नाम निकले ही ना। वो इस चीज़ को भी हाइड कर रहे होते हैं कि फॉरएवर का नाम नहीं लेना है। आपने बहुत ईज़ी करके पेश करना है लोगों के सामने
बहुत एक बड़ा-सा एक ज़बरदस्त सा स्पार्कली सा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि जी 160 कंट्रीज़ में आपको काम करने का मौका मिलेगा और आप जो है घर बैठे जो है 1 लाख से 5 लाख तक कमा सकते हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। हकीकत जानबूझ के नहीं बताई जाती और क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि वो कहते हैं जी जितना ईज़ी हलवा बना के हम प्रेज़ेंट करेंगे ना लोगों को, उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर हम उनको ये बता देंगे कि नहीं जी, ये एक प्रॉपर बिज़नेस है, यहाँ पर बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़, आपको प्लानिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी कमाई आती है, तो कोई भी नहीं आएगा। उनका ऐसा सोचना है। तो वो ये सारी डिटेल्स स्किप करके और इसको बहुत ही एक स्वीट पैकेजिंग में पेश करते हैं। उनको जब सेशंस में बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि जी देखिए आपने कुछ 2 सीसी के अमाउंट की प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है और बस फिर आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? वो ये नहीं बताते कि इनकम जनरेट होती किस तरह है, काम कुछ नहीं बताते। बस उनको वो 30% बता दिया जाता है कि देखिए आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएँ, आपको 30% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा और आपको जो है 25,000 से स्टार्टिंग आपकी जो है पोटेंशियल इनकम हो जाएगी जी 80,000, 1 लाख और फिर वो लोगों को लेवल्स वगैरह दिखा के जो है ना उनको इतना ज़्यादा ब्लाइंड कर दिया जाता है, कि लोग भी वाक़ई वाक़ईतन यही समझने लगते हैं। जिस तरह वो फेक जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें भी तो यही होता है ना, टास्क करना है, कुछ भी नहीं करना आपने और आपके वॉलेट में पैसे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उनको भी उनका भी माइंडसेट क्योंकि इसी तरह का बना हुआ होता है, तो उनकी भी सोच जो है ना उससे आगे जाती ही नहीं है। तो अवाम की भी थोड़ी-सी कहीं न कहीं यहाँ पर मिस्टेक है, कि वो समझते हैं कि वॉव! ये तो इतनी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है भई, हमें तो वहाँ फलानी ऐप में ₹5,000 मिल रहे थे, यहाँ तो हमें 25,000 मिलेंगे, तो वो उनको बहुत वो बड़ा ईज़िली जो है ना उस टीम को पे कर देते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ना कुछ इस तरह से चल रही है। अच्छा, इससे ना मुझे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज़ हुआ है, जो कि मोस्टली प्रॉस्पेक्ट की तरफ से आता है कि लेट्स सपोज़ अब शुरू में एक कुछ लोग होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको तो बस घर बैठे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या 25 से 30,000 एक तो वो कैटेगरी आ गई। अब एक कैटेगरी बी के लोग होते हैं जो कि थोड़े से ना मतलब वो कहते हैं ना कि चालाकी से चलते हैं। वो इस तरह से चलते हैं कि वो कहते हैं कि आप ना जल्दी-जल्दी आप अपने लेवल्स अचीव करें, लाइक आप सुपरवाइज़र बन जाएँ या मैनेजर बन जाएँ। आपका काम ये है, तब तक आपने मेहनत करनी है सर्टेन लेवल हुँ। अचीव करने तक। उसके बाद आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आपकी इतनी टीम बन जाएगी, आपके साथ इतने लोग शामिल हो जाएँगे, तो फिर आप बस बैठ के खाएँगे और जो नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्च्यूनेटली लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हराम कहते हैं। तो यस। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फॉरएवर में कि पैसिव इनकम का आती है लेकिन क्या अगर पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए तो इंसान कुछ नहीं करता, वो बस पैसिव इनकम आने तक या सर्टेन लेट्स सपोज़ सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने के हुँ। बाद आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। तो अगर आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं, तो फिर आपने बस चुप करके बैठ जाना है और फिर आपकी टीम काम करेगी और आपको पैसे आते रहेंगे। बिल्कुल नहीं सदफ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने कवर किया है। इसकी पूरी डिटेल्ड पॉडकास्ट जो है ना हलाल और हराम मतलब व्हाट मेक्स नेटवर्क मार्केटिंग हराम उस उसके ऊपर हमने कंप्लीट एपिसोड्स की भी हैं, मल्टीपल एपिसोड्स की भी हैं। आप लोग जाके सर्चिंग क जो लोग सीरियस हैं एफएलपी को जॉइन करने के लिए वो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आपको मिल जाएँगी वो पास्ट पॉडकास्ट। लेकिन इसमें एक नुकता ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ के दूसरे की मेहनत का नहीं मिलता फॉरएवर में। आपको पैसिव इनकम अर्न करनी है, किसी भी लेवल पे आप हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहने से मुराद मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगी ताकि नए लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने में। बट उसको यूँ समझ लें कि जब तक जो स्पॉन्सर है यानी कि मैं हूँ, जब तक मैं एक्टिवली वर्क कर रही हूँ और मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया बिज़नेस जनरेशन का मीट कर रही हूँ, ठीक है? मिनिमम बिज़नेस पे मैं चल रही हूँ। वो एक रिक्वायरमेंट सेट की हुई है फॉरएवर ने कि आपने इतना बिज़नेस तो हर महीने लाज़मी करना ही करना है, अगर आपको पैसिव इनकम अर्न करनी है। वरना क्या होगा अगर मैं वो मिनिमम बिज़नेस भी जनरेट नहीं कर पा रही हर महीने की, तो मुझे मेरी टीम की कमाई में से परसेंटेज कुछ भी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है शादी हो जाती है लड़कियों की या डिफरेंट रीज़न्स की वजह से जो है छोड़ देती हैं, फॉरएवर को कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि उनकी टीम जो है वो पूरी कमाई जा रही है और उनको बैठे-बिठाए बिज़नेस छोड़ दिया है, फिर भी उनको इनकम मिल रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे ज़्यादा मुझे याद आया बहुत सारे लोग होते हैं अभी हमने जैसे ज़िक्र किया कि लोग सवाल पूछते ही नहीं है, लोग उसमें ही उनकी आँखें चुंधिया जाती हैं ना कि वाओ! हमें तो कुछ भी नहीं करना, फ़ौरन पैसे निकाल के दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं वो पूछते हैं कि नहीं फिर भी बताएँ तो सही काम क्या करना है? तो काम क्या करना है मैं उनको ये कुछ लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है। वो उन पूछते हैं अपने अपलाइन से कि भई हमें क्या नेटवर्क बिल्ड करना होगा? हमें क्या बंदे अपने साथ जोड़ने होंगे? तो वो कैसे होगा? या हमें प्रोडक्ट ये जो आपने फॉरएवर की जितनी
प्यारी सी प्रोडक्ट आपने प्रेज़ेंट की है, वेबिनार्स में दिखाई है, क्या प्रोडक्ट को बेचना होगा। तो उसपे जो है ना उस पे भी उनको यही कहा जाता है, "अरे! कुछ नहीं करना आपने। आपने बंदे भी नहीं लाने, आपने कुछ भी नहीं करना, लीड्स भी हम ही आपको लाके देंगे। आपने सिर्फ़ उन लीड्स को कॉल करनी है और उनसे बात करके बस उनको वेबिनार में लेकर आना है, बस उनको गाइड करना है, दैट्स इट। और जितने लोग आप वेबिनार में ले आएँगे हर बंदे का जो है ना आपको 25,000 मिलेगा।" वो ये बात स्किप कर देते हैं वहाँ से कि हर बंदे को वेबिनार तक लाने के 25,000 नहीं मिल रहे। जो वेबिनार अटेंड करने के बाद जॉइन करने पे राज़ी होता है, सिर्फ़ उसके आपको कमीशन मिलता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि प्रोडक्ट को वो गुल कर जाते हैं कि वो सेल्स का एक लोगों का माइंड बना हुआ है कि सेल्स तो बड़ी मुश्किल है भई, मैं तो किसी को चीज़ नहीं बेच सकती। तो वो कह देते हैं आगे से कि नहीं प्रोडक्ट सेलिंग का तो काम ही नहीं है, प्रोडक्ट तो बहुत ही बेकार है। तो इस तरह से भी ना लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया ताकि किसी को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। बेसिकली फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही यही कहता है कि आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, या तो आप सर्विसेज़ सेल करें या तो प्रोडक्ट सेल करें। और आई थिंक आप ग्लोबली किसी भी अच्छी कंपनी का अगर पार्ट बनते हैं, तो ये चीज़ें तो लाज़मी आपको करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से फॉरएवर में भी आपको प्रॉपर अपना या तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, लाइक आपको सर्विसेज़ सेल करनी होती है, और इसमें भी बहुत सारे लोग आपको चूना लगाते हैं कि हम आपको लीड्स देंगे और हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे, जस्ट आपने उनको कन्वर्ट करना है और आपका जो है वो बिज़नेस हो जाएगा और ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये बस ट्रैप करने के तरीके होते हैं, और ट्रस्ट मी कि वन्स आप अपनी 2सीसी की अमाउंट दे देंगे तो उनका रातों-रात जो है ना वो जज़्बात भी बदल जाएँगे आपके लिए, और रवैया भी उनका बदल जाएगा। फिर वो आपको पहचानने से भी जो है ना वो इनकार कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि प्रोडक्ट पे बात क्यों नहीं करते या प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं करते? एक तो उसपे हमारी ऑलरेडी प्रॉपर पॉडकास्ट हो चुकी है। उसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट लाना, उसको सेल करना, उसके बेनिफिट्स बताना, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। और ये बड़ा जो है ना जान मारने का, मेहनत का काम है। और वैसे भी मेहनत जो है ना वो हम जैसे लोगों से, जो ऐसे लोग हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई फॉरएवर के मार्केटिंग क्लाइंट से रिगार्डिंग, ठीक है? अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग बात करते हैं कि टाइम फ्रीडम की और फाइनेंशियल फ्रीडम की, ठीक है? ये हम लोग भी बात करते हैं। ओवरऑल फॉरएवर में ये बात बहुत की जाती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आप लोगों ने भी अपनी रील्स में बात की हुई है कि टाइम फ्रीडम, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठ के, तो इससे तो यही महसूस होता है कि आप लोग मेहनत नहीं करते। तो ऑब्वियसली मेहनत होती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं आपसे ये बस पूछना चाहूँगी कि मेरा अपना जॉब का एक्सपीरियंस है, आपका भी है माशाल्लाह से। तो आपकी जो जॉब की करियर था, उसमें आपको ऑब्वियसली जो चैलेंजेस आए, या वहाँ पे आप कितनी इनकम अर्न कर रही थी, और जहाँ ज फॉरएवर में अगर आप स्विच किया तो वहाँ पे आपने कितने पैसे कमाए, और यहाँ पे आपको कितना कम्फर्ट ज़ोन मिला? यानी कि मेहनत को अगर हम कंपेयर करें दोनों इंडस्ट्रीज़ में, तो किसमें ज़्यादा हुई और किसमें कम हुई? आई थिंक इसमें थोड़ी कम होती है, तो इसको हमारी ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि मेहनत होती ज़रूर है, कम होती है। तो डिटेल में यस। इसको ज़रा एड्रेस कर दें इस क्वेश्चन। यार सिर्फ़ जॉब से ही नहीं सदफ़, क्योंकि मैंने भी और इवन तुमने भी अपनी एक स्पैन ऑफ लाइफ़ में काफ़ी मल्टीपल चीज़ें आज़माई भी हैं। यू हैव आल्सो डन जॉब, यू हैव आल्सो रन योर ओन स्मॉल बिज़नेस, ठीक है? मैंने भी ई-कॉमर्स का भी तजुर्बा है मेरा, ऑनलाइन बिज़नेस का, ठीक है? फ्रीलांसिंग का भी है, जॉब का भी है। हर फ़ील्ड के अंदर ना अ, बेपनाह मेहनत है। और थका देने वाला एक आपका लाइफ साइकिल होता है, जो आपका रूटीन जो है ना इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, जिसमें आप अपनी फैमिली से दूर, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, घनचक्कर बना हुआ होता है इंसान, और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है। जॉब में तो चलो पैसे की स्ट्रेस नहीं होती, आपको पता है कि भई इन द एंड ऑफ द मंथ आपका जितना भी रगड़ा लगे, चलो आपको तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप अपना स्मॉल बिज़नेस रन कर रहे हैं, यू आल्सो नो कि स्मॉल बिज़नेस रन करना आसान नहीं है। अगर आपने 2000 की सेल की है, तो भई उस 2000 में से ₹1500 तो आपके एक्सपेंसेस में ही निकल जाते हैं। सिर्फ़ ₹500 का प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है? तो वो हर महीने बिज़नेस के एक्सपेंसेस मैनेज करना, और अगर किसी महीने बिज़नेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, फिर भी आपको एक्सपेंस तो पे करना ही है, खर्चा तो जा ही रहा है। इतनी ज़्यादा टेंशन, हर छोटी-छोटी चीज़ को मैनेज करना बिज़नेस के, ठीक है? और मतलब रातों की नींदें उड़ी हुई होती हैं आपकी। और इसी इसी तरह फ्रीलांसिंग पे अगर मैं देखूँ, फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं लग रहा होता, लेकिन मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि देखो असल फ्रीलांसिंग वही होती है जिसमें आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, अगर आप फुल फ्लेजेड 6 फिगर इनकम वाली आप फ्रीलांसिंग उस लेवल की करना चाह रहे हैं ना, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना मीन्स उनका उनका स्टैंडर्ड मीट करना।
और रातों को जागना, दिन को सोना क्योंकि टाइम ज़ोन हमें मैच करना पड़ता है। फिर उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए पहले तो आपने लंबे-चौड़े आपने बिज़नेस प्रपोज़ल्स लिखने होते हैं, तो इट्स अ टफ जॉब। अब ये सारे इन चीज़ों से अगर कंपेयर करती हूँ ना मैं, मेरा जो रीज़न था नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करने का क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर करियर ऑप्शंस बहुत आसानियाँ हैं। सही है, घर से बैठ के काम है, येस। पैसा नहीं लग रहा, येस, एक्स्ट्रा, ठीक है। फैमिली के साथ घर के माहौल में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ मेहनत नहीं। कुछ भी मत करें और मेहनत और आप कहें कि थोड़ा-सा और असल में ना जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से गिव अप कर देते हैं, वो इसीलिए करते हैं, क्योंकि वो समझ के जॉइन नहीं करते। उनको वाक़ई ये लग रहा होता है कि यार कुछ भी नहीं करना, कंटेंट बनाना है हँसते-खेलते। यार बहुत सी ख़वातीन तो कंटेंट भी नहीं बनाती सदफ, तुम्हारे सामने है, यू नो दैट। और फिर भी वो कहती हैं, मैम हमने तो 10 लोगों से बात कर ली, हमारे साथ तो कोई बिज़नेस में जॉइन ही नहीं कर रहा, ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब उनका माइंड खुला हुआ ही नहीं है, वो समझती हैं 10 लोगों से बात करके ना सारे ऑप्शंस ज़िंदगी के उनके खत्म हो गए और अब कुछ नहीं हो सकता। मेहनत, कंसिस्टेंसी और नेगेटिविटी को किस तरह से मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बिज़नेस बिल्ड करने में। ये चीज़ें लोग जो है अपने माइंड में रखते नहीं हैं और हार्डली 1 महीना नहीं हुआ होता, 2 महीना नहीं हुआ होता, रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते, तो फ़ौरन से गिव अप कर देते हैं कि ओह! ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हमें तो बताया गया था कि बड़ा आसान है। तो आसान है, आसान रिस्क है, येस। मैं जब अमेज़न में थी तो वहाँ पर जो है मेरे जो मेंटर थे, वो हमेशा जो है ना मौला अली का एक कोट मेंशन करते थे कि वो कोट ये था कि अल्लाह ताला से हमेशा आसान रिस्क माँगो। तो वहाँ से ना मैंने ये दुआ पिक की और मुझे ये समझ में आया कि मिलियंस एंड बिलियंस की जो कंपनीज़ रन कर रहे होते हैं ना, वो शायद दिन में 3 से 4 घंटे सोते हैं और लाइफ़ में कई दफ़ा वो बहुत पॉसिबल है कि वो बैंकरप्सी के साइकिल्स को भी देख के आ रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज करना, ठीक है, अगर उनके बिलियंस का बिज़नेस है, तो उनके उतने ही बिलियंस एक्सपेंसेस में खर्च भी हो रहे होते हैं और उस पूरे एम्पायर को चलाना, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, माइग्रेन इश्यू, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस की वजह से इतना ज़्यादा वो तो यार ये सारी चीज़ें जो है ना तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर हमें एक्स्ट्रा का स्ट्रेस लेना नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग करनी है और अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है। बाकी सारी बैकएंड की जितनी भी चीज़ें हैं, वो रेडीमेड बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है। वो या तो फॉरएवर टेक केयर कर रही है और अगर आपने अच्छी टीम को जॉइन कर लिया, तो आपकी टीम टेक केयर कर रही है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग करनी है। इस हिसाब से ये ईज़ीएस्ट बिज़नेस है, किसी के लिए भी, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर मेहनत नहीं है। मतलब आप दिन में इसको 4 से 5 घंटे दें, ठीक है? अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन लग के काम करें। पब्लिक में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, हर तरह के लोग हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, हर तरह के माइंडसेट के। बहुत दिमाग भी खाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत से लोगों को के रवैये थोड़े-से तो डिफरेंट होते हैं, मिज़ाज डिफरेंट होते हैं, उनको उस तरह से लेके चलना पड़ता है। हमारे नंबर्स पब्लिक होते हैं, तो लोगों को ये लग रहा होता है कि यार किसी भी वक़्त इनको कॉल कर सकते हैं हम, किसी भी वक़्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, स्ट्रेस इसमें भी है, ठीक है? बट वही बात है कि कंपेयर करो आप तो इससे ईज़ी ऑप्शन और कोई नहीं है। यस और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी कंटेंट बनाना, एडिटिंग और मेहनत जिस पे लगती है कंटेंट क्रिएट करना बेसिकली और एडिटिंग करना और उसको सीखना प्रॉपर्ली कैमरा सेटअप क्योंकि और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि हमारी जो फीमेल्स होती हैं, हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉल पे बात करना, किसी से भी बात करना उन्होंने नहीं की होती अपनी ज़िंदगी में बिकॉज़ दिस अपॉर्च्युनिटी इज़ फॉर ऑल ऑफ अस मतलब हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन है, टीचर्स हैं, जो भी किसी भी फ़ील्ड से हैं वो इसको जो है वो जॉइन कर सकता है। तो फिर जॉइन करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना होता, उसको प्रॉपर्ली फिर हम लोग गाइड करते हैं, उसपे हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हम सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, 15 से ज़्यादा स्किल्स हैं, जो आपने सीखनी है, इम्प्लीमेंट करके फिर आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं और उसके साथ-साथ आप पाकिस्तान जैसे अगर मुल्क में रहते हैं, तो आपको बिजली के मसाइल, आपको इंटरनेट इश्यूज़, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, जो कि आपके बिज़नेस को कभी-कभी स्लो डाउन भी कर देते हैं। तो फिर अगर आपका 1-2 दिन काम रुक जाता है, तो थर्ड डे आपको ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। तो और स्पेशली अगर आपने हलाल करना हो अपने पैसे, तो फिर ऑब्वियसली जो है आपको मेहनत ज़रूरी है और कोई भी काम मेहनत के बगैर नहीं होता, चाहे वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो या दुनिया में कोई भी और काम, मेहनत जो है वो ज़रूरी है और कहते हैं ना मेहनत में बरकत है।